बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये है जी मेसू, और ये इतने मज़े के और ज़बरदस्त बनते हैं, वो भी बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट में, जो घर में ही मौजूद होते हैं और बनते भी कम टाइम में हैं। आप लोग इनको ज़रूर जो है ना वीडियो को वॉच करके ट्राई करना है, और फिर आप लोगों ने ट्राई करके बताना है कि आप लोगों के कैसे बने। मेरे तो बहुत ही मज़े के बने थे, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से जी इनको फिर से ज़्यादा बना के जो रखूं। बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे। चले जी शुरू करते हैं जी, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो जी इसमें मेजरमेंट का हम लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। जिस भी बर्तन से आप मेजरमेंट करें, उसको कोई भी एक बर्तन ले लीजिएगा। मैंने ये वाली प्याली ली है। हाफ प्याली मैंने ले लिया है जी घी। इसमें ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, घी यूज़ करेंगे। और एक प्याली मैंने ले लिया जी बेसन। बेसन जो है ना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसको छान लेना है, छानना बहुत ज़रूरी है जी। छान के हम लोगों ने बेसन को जी इस तरह चम्मच की मदद से, या आप स्पैचुला ले लें, या किसी मदद से भी जी आप इनको यूँ इस तरह जी घी में मिक्स कर देना है। पानी दूध कुछ भी हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं करना। जस्ट जिसको घी में इस तरह मिक्स कर देना है। और जी एक चुटकी इसमें जी फूड कलर शामिल कर देंगे। फूड कलर शामिल करने से जी बहुत ही अच्छा इसका कलर जो निकलता है, यकीन जानिए बिल्कुल बेकरी वाला कलर आ जाता है। यूँ लगता है जैसे बेकरी से हम लोग ये मेसू लेके आए हों। तो ये देखिए जी, इसको इस तरह मिक्स करते जाएंगे तो ये इस तरह लिक्विड सी फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जी तैयार है। इसको रख देंगे साइड पे। पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, और फ्लेम को कर दिया है जी हमने ऑन। और इसमें जी हमने क्या करना है जी, एक मैंने ले लिया बर्तन। इसमें हाफ प्याली घी जो है ना वो मैं गर्म कर लूँगी, और इसको अच्छे तरीके से जी गर्म करके हमने साइड पे रख लेना है। लेकिन इसको ठंडा नहीं होने देना। आग इसके नीचे हमने फ्लेम को ऑन ही रखना है। इसको दूसरे चूल्हे पे जो है ना मैं गर्म करूँगी। ये जी गर्म होता रहेगा, और ये मुकम्मल हमें फुल गर्म ही चाहिए। तो ये देखें जी, ये जब तक घी जो मेल्ट होकर फुल गर्म होता है, इसको जी हम दूसरे चूल्हे पे कर लेंगे। साथ ही जी पैन को हम रखेंगे चूल्हे पे, और उसमें जी हम अपना बाकी का प्रोसीजर जो है ना वो शुरू करते हैं। अब जी पैन चूल्हे पे आ गया है। इसमें मैं डालूँगी जी हाफ प्याली, इसमें मैं डालूँगी पानी का, और एक प्याली में डाल रही हूँ चीनी। ये आप लोगों ने मेजरमेंट याद रखनी है। इससे हम कम नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये देखिए जी, हाफ प्याली मैंने पानी और एक प्याली चीनी। उधर से जी हाफ प्याली घी था, और हाफ एक प्याली जो है ना वो बेसन था। हाफ प्याली जो है ना घी जो हमने इधर रखा है, मतलब कि टोटल एक प्याली घी, एक प्याली बेसन, हाफ प्याली पानी, एक प्याली चीनी। ठीक है। और जी इसको जी हम लोगों ने मेल्ट कर लेना है, और इसकी एक तार की चाशनी तैयार करनी है। ये देखें जी, आप लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा जब जी इसके शीरे का कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। और आप इसको चेक कीजिएगा, और इसकी जो तब एक तार बनने लग जाए, ये देखिए जी एक तार इसकी बनने लगी है, तो ये हमारा तैयार है। और इसी स्टेज पे जी हम जो है ना फ्लेम को वो लो कर लेंगे। फ्लेम को लो करने के साथ ही इसमें जो जो बेसन वाला जो है ना मटेरियल, और जो हमने घी में शामिल किया था, वो इसमें अच्छे तरीके से डाल देना है। साफ़ अच्छे तरीके से बर्तन को किया करें, ताकि हमारा जो रिज़्क है ज़ाया ना हो। इस रिज़्क के पीछे ही हम सारा दिन जी हम जो ख्वार होते हैं, और इस रिज़्क के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं, जिसको बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करना चाहिए। और यूं जी हम लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है। मुसलसल इसको जी इस तरह हिलाते जाना है और मिक्स करते जाना है। बर्तन को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इसको जी हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इसकी जी जब हमें चेंज होने लग जाए इसका कलर, और एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए, और जब ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा होने लग जाए, ये देखिए ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा हो रहा है और पैन को ये छोड़ रहा है। तो इसी स्टेज पे ये देखेंगे, इसी स्टेज पे हमने जो घी गरम किया था ना, जो साथ चूल्हे पे हमने गरम करने के लिए रखा है, तो इसी स्टेज पे हमने वो थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करना है। एकदम से शामिल नहीं करना, वो थोड़ा थोड़ा जी घी इसमें से शामिल करेंगे। ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा घी शामिल कर रहे हैं जी हम लोग। और ये घी शामिल करने से इसमें जो है ना वो जालीपन वो पैदा होगा। जो मेसू में जालीदार होता है ना मेसू, इसमें जी वो जाली जो है ना वो बनेगी। हमने इसको मुसलसल जो चलाते रहना है, और थोड़ा थोड़ा घी शामिल करते रहना है। और जो है ना हमारी फ्लेम वो लो ही होनी चाहिए। ठीक है। ये देखिए जी, ये जाली बन रही है इसकी, और यही हम लोगों को चाहिए जी इसकी जाली।
اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جس برتن میں اس کو ڈالنا ہے اس کو پہلے سے آپ لوگوں نے ہلکا سا گریس کر لینا ہے. اگر گریس نہ کریں تو پھر بھی چلے گا، لیکن جس برتن میں ڈالنا ہے وہ برتن آپ لوگوں نے بالکل پہلے سے ریڈی کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، تاکہ فوراً سے آپ اس میں پلٹ سکیں اس کو، وہ زیادہ نہ پکنے پائے. اور اگر زیادہ پک جائے گا تو پھر وہ ہارڈ ہو جائے گا، آپ لوگوں کا ہارڈ ہو سکتا ہے اگر زیادہ پک جائے گا. تو اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے تمام گھی جو ہے نا اس میں شامل کر لینا ہے اور اس کو ہلاتے جانا ہے، پکاتے جانا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے، بہت مزے کی اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے. اور دیکھیں کلر ماشاءاللہ چینج ہو گیا اس کا. اور اسی سٹیج پہ ہم جو ہے نا باقی کا تمام جو گھی نا اس میں شامل کر لیں گے. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے. جب آپ لوگ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو یقین جانیے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اب دیکھیں اسی سٹیج پہ میں نے سارا گھی اس میں شامل کر کے اس کو مکس کر کے ہم لوگوں نے اتار لینا ہے اس کو. اس میں گھی تھوڑا سا زیادہ ہی لگتا ہے. اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس میں گھی زیادہ ہے تو آپ برتن میں ڈالنے کے بعد جو ایکسٹرا آئل ہے وہ اس کا اتار سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے. یہ بہت ہی مزے کا زبردست سا بن کے جو ہے نا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے. یہ دیکھیں میرے پاس یہ ٹفن ہی تھا بچوں والا، تو میں نے سوچا اسی میں فٹافٹ پلٹ دوں میں. اور دوسرے میرے پاس فلیٹ ہی تھے اس طرح کے، گہرے والا نہیں تھا، تو میں نے اسی میں پلٹ کے اس کو اوپر سے پلین کر دیا ہے، بالکل ایک جیسا اس کو کر دیا ہے. اور اس کو تقریباً ہم 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے. آسانی سے جو پلٹا جائے گا پھر ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے. بہت ہی مزے کی لگتی ہے. آپ لوگ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیسی بنی ہے. یہ دیکھیں ایکسٹرا آئل جو ہے نا میں اس کے اوپر سے اتار لوں گی. اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یا میکسیمم جو ہے نا پونے گھنٹے کے بعد اس کو ہم نے پلٹا ہے اور کٹنگ کر کے. یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ریسپی تیار ہوئی ہے. اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ. آپ لوگ میری ریسپی کو فل واچ کیا کریں، سپورٹ کیا کریں. مجھے واچ ٹائم کی جو اشد ضرورت ہے، جب آپ لوگ اس کو پورا واچ کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. اب میں ملوں گی نیو ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.